हेलो दोस्तों, 5 मिनट प्लान एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्लान जो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल है और लोग उससे काफ़ी रेफरेंस ले रहे होंगे और उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि उसके बहुत लंबे मतलब क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा व्यूवर्स भी हैं और तो हमारा ये अंदाज़ा है कि लोग उसको हो सकता है इस्तेमाल कर रहे हो। तो आज हम उसका एनालिसिस करेंगे कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें से क्या चीज़ें फॉलो की जा सकती हैं और क्या चीज़ें फॉलो नहीं की जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड है इसमें देखिए। हम ऐसे करेंगे तो इसको अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद हम इधर भी चलिए ऐसे हम आगे करेंगे। बढ़ते हैं। इनके फ्लोर प्लान से चल दीवारें रंग गई। ये टैग जी, प्लान ऑलमोस्ट बन गया है। कहाँ पर देना हाँ है? जी, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो प्रीवियस इनका जो प्लान हमने डिस्कशन किया था उससे कुछ हद तक तो ठीक है, बट प्रॉब्लम वही है जो कि हाइपोथेटिकल है। आपको एग्जिस्टिंग आपके प्लॉट पे शायद नहीं मिलेगी कि इन्होंने ये जो विंडोज चारों तरफ लगाई हुई है इसका वेंटिलेशन। मैंने इनको कई बार कमेंट भी किया कि ये आप चारों तरफ जो विंडो दे देते हैं तो, बट उन्होंने कोई रिप्लाई किया नहीं, उनके पास टाइम ना हो। तो बट ये जो है हमारा आपके प्लॉट पे अगर आपका प्लॉट चारों तरफ से खुला नहीं है तो ये बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है, आप इसको बिल्कुल फॉलो ना करें। ठीक है, अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से इन्होंने एंट्री दी है, एक गेस्ट बेडरूम दिया हुआ है। गेस्ट रूम बेडरूम जो जनरली गांव वगैरह में बैठक बोलकर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ गेस्ट आएंगे तो सीटिंग हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इन्होंने ये दिया हुआ है ओपन किचन डायमेंशन चलेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन किचन इन्होंने इसको बोला है बट ये ओपन नहीं है क्योंकि इन्होंने पार्टीशन खड़े कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 9 फीट 2 इंच और बाई 10 फीट का ये जो है इनका एक बेडरूम है। एक 10 बाई अप्रोक्सीमेट 9.5 फीट का ये बेडरूम है। 2 टॉयलेट दिए हैं। फिर वही सेम टॉयलेट वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, अगर आपको जो है वेंटिलेशन बाहर से नहीं मिलता है। और 4 फीट बाई 4 फीट का टॉयलेट बहुत टाइट है, मतलब अ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से तो 100% फेल है, लेकिन ठीक है लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये 4 बाई 4 फीट का जो टॉयलेट है वो भाई अगर कोई एडजस्ट करना चाहे तो कर सकता है। और क्योंकि इसमें आपको डब्ल्यू सी ही में अप्रोक्सीमेट 2.5 फीट जगह चाहिए होती है, मतलब लाइक आप अगर इसको डब्ल्यू सी को इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपको कम से कम 2.5 फीट, कम से कम 2.5 फीट जगह चाहिए होती है। अब उस 2.5 फीट के बाद आपके पास 15 इंच बचा है जिसमें आप जो है वॉश बेसिन लगा लेंगे, तो फिर आपके पास नहाने के लिए जगह ही नहीं बची बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो इसमें पॉसिबल नहीं है और इसमें 9 इंच एक्स्ट्रा जगह, इसमें भी बड़ा टाइट सिस्टम सिचुएशन बनेगी। तो इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब आप आ जाइए यहाँ पर बेडरूम। बेडरूम में सेम वही प्रॉब्लम है कि जो विंडोज हैं, तो ये वाली विंडो अगर हम बंद करते हैं, यहाँ पर बेड इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो किसी हद तक के, या फिर हम ये वाली विंडो बंद करते हैं, बेड अगर इस कंडीशन में लगा देते हैं तो हमारी कबर्ड यहाँ पर आ जाएगी। और ये जो डोर है उसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास टीवी यूनिट के लिए जगह हो जाएगी। तो फिर काफी मतलब ये एटलीस्ट बेडरूम जो रिजॉल्व हो जाएगा। सेम जब हम इस बेडरूम में आते हैं तो हम इस डायरेक्शन में, तो मजबूरी है हमारी। अच्छा, एक चीज और आप देखिए, ये जो बना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखो प्रोपोर्शन वाइज, ये 10 फीट है, तो ये 10 फीट है और ये 9 फीट 2 इंच है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ड्राइंग बना रहे हैं या फिर कोई आर्ट बना रहे हैं। खैर, विंडो इनके हिसाब से तो भाई इसी पे मिलेगी इनको, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपकी मजबूरी है। या अदरवाइज आप इस डोर को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, बेड इस डायरेक्शन में डाल सकते हैं और यहाँ पर आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो सबसे इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, स्टेयरकेस। स्टेयरकेस की एनालिसिस हम जरूर करते हैं क्योंकि स्टेयरकेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर आप शायद, अब आपको दिख रहा होगा स्टेयरकेस ठीक से। तो स्टेयरकेस अगर आप देखोगे तो ये अलाइनमेंट में है ये वाली वॉल। तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि 8 फीट 4 इंच, तो ये वाली डायमेंशन भी जो है आपकी 8 फीट 4 इंच होगी। तो 8 फीट 4 इंच में से
3 फीट और 3 फीट 6 फीट निकल गया, बचा आपका 8 फीट 4 इंच, यानी 16 और 12, 2 फीट 4 इंच, 24 + 4, 28 इंच। और यहाँ पर इन्होंने दिए हैं 2 स्टेप, 28 ÷ 2, ये 14 इंच। तो ये भाई साहब 14 इंच का बहुत ज्यादा है, मतलब जिसको ज्यादा बोलते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि लैंडस्केप में भी हम लोग जो रखते हैं स्टेप्स वो 12 इंच के रखते हैं, 12 इंच से ऊपर फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो स्टेकेस में स्टेप ना तो बहुत ज्यादा बड़ा और ना बहुत ज्यादा छोटा अच्छा होता है, तो यहाँ पर इन्होंने रखा है 14 इंच का। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आप आ जाइए, ये है इनका 5 फीट 9 इंच, तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं 5 फीट 9 इंच, जिसमें आप 5 इंच और जोड़ दीजिए, तो 5 × 12, ये हुआ गया आपका 60 इंच +9 इंच +5 इंच। ठीक है, तो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक आपका 74 74 इंच हुआ। 74 इंच में से माइनस हमने 3 फीट कर दिया, यानी 36 इंच। अब बचे 38 इंच, तो 38 इंच यहाँ से यहाँ तक 38 इंच होना चाहिए। ठीक है, जिसमें इन्होंने स्टेप दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 38 ÷ 7। ओ बाप रे, यहाँ पर तो इन्होंने 5.4 इंच आ रहा है भाई साहब। 5.4 इंच का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि कोई स्केल होगा आपके पास, स्केल होगा। अगर आपके पास, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं। अगर आपके पास घर में बच्चे का कोई छोटा सा एक स्केल होता है ना 6 इंच का, उसको रख के देखिए, उसमें आप देखिए कि 5.4 इंच लगभग 5.5 इंच कितना होता है। आपका राइजर जो है, ट्रेड आई मीन, जिसके ऊपर आप पैर रखते हैं, हम लोग टेक्निकल भाषा में जो ये वाला स्टेप्स स्टेप्स ऐसे होता है, तो जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम राइजर बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर जिसके ऊपर स्टेप पैर रखते हैं, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो इनका ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट 5.5 इंच का आ रहा है। तो आप देख लीजिए मतलब कि क्या करना है उसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि हमने कैलकुलेट किया इस स्टेकेस को, ये इस डायरेक्शन के ये स्टेप्स आपके 5.4 इंच के हैं, लगभग 5.5 इंच के ट्रेड हैं, और ये वाले 14-14 इंच के जो है ट्रेड्स हैं। तो मतलब इस तरह की स्टेकेस की स्थापना इन्होंने क्यों करी है, या ये जो मतलब आर्ट पीस बनाया है ये क्यों बनाया, मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है ये किसी तरह की भावना जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब यहाँ से चढ़ेगा तो वो थक जाएगा, फिर सडन उसको बैठने के लिए भी तो मतलब कुछ बेंच या कुछ चाहिए। तो ये 14-14 इंच के जो है बेंच इन्होंने बनाए, वहां पर बैठेगा, फिर हिम्मत जुटाएगा और यहाँ से जो है मतलब चढ़ने की कोशिश करेगा। तो शायद मतलब इस तरह से जैसे हिमालय की चढ़ाई के लिए जो है स्टेप बाय स्टेप है, उस तरह से ये जो है छत पे चढ़ पाए। बट नॉर्मल केस में हम इस तरह की स्टेयरकेस कभी प्रेफर नहीं करेंगे। स्पेशलाइज केस में भाई इनका होता होगा तो मुझे पता नहीं। तो आप, तो दोस्तों आज आपने देखा कि इस लेआउट में जो है क्या क्या चीजें, मतलब मुझे मेरिट तो कम दिखे, डिमेरिट ज्यादा दिखे। और मुझे खुशी होगी अगर ये कुछ ऐसे प्लान बनाए जिसमें एटलीस्ट वेंटिलेशन का ध्यान रखा जा सके, मतलब ये मान के बनाया जाए कि चारों तरफ जो है अदर प्रॉपर्टी होंगे, क्योंकि जनरली प्लॉटिंग इसी तरह से होती है, तो शायद ये ज्यादा अच्छे से मतलब लोगों को सर्व कर सकेंगे। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के प्लान फॉलो करने से पहले आप एक बार उसको इस थीम के ऊपर कि आप क्या फर्नीचर करेंगे, स्टेकेस थोड़ा सा रिजॉल्व आप कर लें। मतलब मोटा मोटा कैलकुलेशन होता है ट्रेड राइजर का, आप डिवीजन कर लीजिए कि इतने स्टेप में चढ़ पाएंगे, क्योंकि बाद में वो फंसता है तो फिर पूरा लेआउट चेंज हो चुका होता है और तब फिर करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको जो है अगर आप कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हायर नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट उसको एनालिसिस करें, आप उसको समझें कि ये जो बनने जा रहा है क्या है। आप इस तरह के प्लान उठा के अंधाधुंध मत फॉलो करिए। ठीक है, और हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन लिंक्स में भी दिया हुआ है, आप हमें उस पे मेल कर सकते हैं, और उस मेल पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कोई प्लान है तो आप हमें भेजें, और हम हमें बहुत खुशी होगी कि हम अगर एक भी आदमी ऐसा बचा पाए जो इस गलत प्लान को फॉलो करने जा रहा है और उसको इससे कुछ बेनिफिट मिले। थैंक यू।